आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसको फिनिश किया था और एनसीईआरटी क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये मैंने आपको जब एक रिएक्शन बता रहा था उसी समय मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था कि हमारी एनसीईआरटी बुक में ये दिया गया है। ये वो कह रहा है कि कॉपर सल्फेट जिसका रंग जो होता है नीला होता है, ये मैंने आपको बताया था। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम आयरन की नेल को डालते हैं यानी कि लोहे की कील को डुबाते हैं तो कॉपर सल्फेट का रंग अचानक से चेंज हो जाता है। इसका रीजन मैंने आपको उस समय बताया था क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कॉपर सल्फेट प्लस Fe, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम आयरन की नेल को डालते हैं तो वो हल्का हरा रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि Fe कॉपर को, क्योंकि Fe क्या है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है रादर देन कॉपर, तो उसको कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद अपना नया सॉल्यूशन बनाता है जिसे हम फेरस सल्फेट कहते हैं, FeSO4 बनाता है। अब वो उसके अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी जिस कारण से अपना खुद का रंग वो उसमें ऐड कर लेगा, जिस कारण से नीले रंग का जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो हरे रंग में चेंज हो जाएगा। तो इसका रीजन आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, अब हम एक्सरसाइज में जा रहे हैं। पहले हमने इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस किए थे जो बुक के बीच में दिए हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ट्वाइस PbO प्लस C gives us ट्वाइस Pb प्लस CO2। इसके बारे हमें एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, उसके बारे में हमसे कुछ पूछा गया है। तो उसने कहा कि इसमें से क्या गलत स्टेटमेंट है उसको ढूंढिए। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। अब देखते हैं, ऑक्सीजन निकल रही है, PbO से Pb में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, अब रिडक्शन किसका हो रहा है ये मैंने आपको बताया था कि हमेशा रिएक्टेंट ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हैं। ठीक, तो PbO जो हमारा है वो रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब लेड इज रिड्यूस्ड गलत हो गया। ठीक, और PbO इज रिड्यूस्ड ये सही हो गया, एक स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। ठीक, अब यहां से देखते हैं, हम कार्बन अकेला था, इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में जैसे ही हमने नजर देखी तो हमने देखा कि यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, इसके पास ऑक्सीजन आ चुका है। अब क्या होगा, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ है। अब ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, यहाँ रिएक्टेंट का कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, उसके पास ऑक्सीजन आ गई है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है। अब कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया, CO2 इज ऑक्सीडाइज गलत हो गया। CO2 कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके पास तो पहले से ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन जो एटम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब कार्बन एटम इज ऑक्सीडाइजिंग। तो हमारा जो अब इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, A और B जो हमारा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, इसका मतलब हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सही हो गया कि A और B जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। अब अगले में आते हैं, हमें फिर से एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al गिव्स अस Al2O3 प्लस ट्वाइस Fe। अब यहां पर आपको जितनी भी रिएक्शंस मैंने बताई उसको लगा देना है, तो उससे पहले आपको उस रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। ठीक, अब जब तक आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता नहीं होंगी आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम देखते हैं दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और उसके बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं नहीं हो रहा है ऐसा। डबल डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस, दोनों कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में आयंस को इंटरचेंज करते हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकती। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट होता है, मैंने आपको CaCO3 का उदाहरण दिया था, वो Ca और CO2 में चेंज हो जाता है। ठीक, तो डिकम्पोजिशन भी यहाँ नहीं हो सकती है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो सकती है, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या Al जो है Fe से ज्यादा रिएक्टिव है। बिल्कुल है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे तो आप पाएंगे वहां पर Al जो है Fe से ऊपर है, इसका मतलब इट कैन वी कैन से इट कैन डिस्प्लेस Fe2O3 फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो Al जो करेगा Fe को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल सही है, तो आंसर डी जो है बिल्कुल सही है। अब एक ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया है हमारा। अगला जो क्वेश्चन है वो एक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक, हमारे पास HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक, तो HCl है हमारे पास। ठीक, ये किसमें होगा, लिक्विड स्टेट में होगा।
HCl में जब आयरन की फिलिंग्स, आयरन का सिंबल होता है ये डाला जाता है तो क्या होता है, सबसे पहली बात क्या करेगा, ये Fe जो होगा इसको डिस्प्लेस कर देगा और अपना कंपाउंड बनाएगा FeCl2। अब FeCl2 भी बनाता है क्योंकि Fe जो होता है बहुत ज्यादा वैलेंसीज दिखाता है, इसके पास बहुत ज्यादा वैलेंसीज होती है, कभी +3 भी दिखाता है आपको देखने को मिलेगा, कभी +2 भी दिखाता है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बनता है FeCl2, ठीक, FeCl2 बनेगा और साथ साथ अब H तो मोनो एटोमिक रहता नहीं है, वो किस में रहेगा, डायटोमिक गैस है क्योंकि, ठीक। तो अब इसको बैलेंस करते हैं जरा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है यहाँ 1 है, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन आ गई, जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर आयरन की फिलिंग्स डाली तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास फेरस क्लोराइड, हमारे पास एक सॉल्यूशन, एक सॉल्ट मिला हमें, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस हमें भी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में ये वाला जो एग्जांपल होगा वो बिल्कुल सही होगा, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। इसके बाद हम कुछ केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे जो आगे हमारे एक्सरसाइज में दी गई है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की सीरीज में अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है, ए वाला और जो सी वाला ऑप्शन है वो मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, इसके लिए मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो हमें केमिकल रिएक्शन दी है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे तो ये होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, ठीक। ये किससे कर रही है, बर्न्स इन एयर, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन में बर्न की जा रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कांटेक्ट में आ रही है और केमिकल रिएक्शन दे रही है। आफ्टर द रिएक्शन क्या बन रहा है, वाटर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। वाटर का फॉर्मूला हमें सबको पता है H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है SO2। अब इस केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 ही है, ठीक। तो इसको जरा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ भी 4 हो गए। अब यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी क्योंकि यहाँ 4 हो गए तो यहाँ, या अब ये हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए लेकिन सल्फर अभी भी बैलेंस नहीं है। सल्फर को बैलेंस करने के लिए अब यहाँ हमें 2 करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं हम किस तरह से हम एजम्पशन कर रहे हैं, हम हिट एंड ट्रायल का प्रयोग कर रहे हैं। और अब देख सकते हैं हम यहाँ 4 है ऑक्सीजन और सब बैलेंस हो गया है, लेकिन यहाँ पर अब ये यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो इस 2 को मिटाना पड़ेगा मेरे को, देख सकते हैं आप, इसीलिए इसे हिट एंड ट्रायल कहते हैं। और ये हमारी जो केमिकल रिएक्शन है पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, सल्फर यहाँ 2 चाहिए थे हमें, यहाँ 2 मिल गए हैं, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ 2 और 2 × 2 4, तो प्रोडक्ट्स में कितने हो गए हमारे पास, 6 एटम्स हमें ऑक्सीजन के मिल गए हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है, आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक। अगला हम देखते हैं, पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम जो होता है ये K, ठीक, रिएक्ट्स विद वाटर, इट इज अ मेटल, सॉलिड होता है। पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लिक्विड, ठीक। और क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी मैंने आपको बताई थी -1 होती है, उसे दिखाते कैसे, OH नेगेटिव से, तो बनेगा क्या, K जो होता है 19 वाला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, आप इसकी वैलेंसी निकालेंगे तो +1 होती है, ठीक। तो KOH बनेगा, ठीक, एक्वस होता है, ये पानी में घुल जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब हमें इसको जरा बैलेंस करना है, तो किस तरीके से करते हैं, देखिए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, ठीक, यहाँ 2 2 4 और यहाँ 2, तो पूरी तरीके से ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई है। आप देख सकते हैं K 2 है, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन के जो एटम है 4 चाहिए थे, यहाँ भी 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 चाहिए थे, 2 हो गए, तो पूरी तरीके से हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन देनी है, आप देख सकते हैं। अब ये जो हमें केमिकल रिएक्शन दी है इसको बैलेंस करना है। अब यहाँ हम देख सकते हैं NO3 1 नेगेटिव होता है और उसके 2 एटम्स यहाँ पर है, तो 2 एटम्स यहाँ करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, 2 यहाँ, ठीक, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल है। Ca यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, NO3 जो थे यहाँ 2 एटम्स थे, यहाँ भी 2 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के 4 थे, यहाँ 4 हैं और ऑक्सीजन 2 है,
तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरी तरीके से यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं Na कितने हैं, 2 हैं ये, लेकिन यहाँ एक ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, अब क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई है, जी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ एक ही है, और साथ ही साथ अब देख सकते हैं आप कि ये केमिकल रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल 4 हो गए। Na 2 थे, 2 है यहाँ, ठीक। SO4 का 1 एटम पार्ट ले रहा था, यहाँ भी 1 एटम पार्ट ले रहा है। ऑक्सीजन 2 एटम थे, यहाँ भी 2 एटम है। तो केमिकल रिएक्शन बहुत ही आसानी से आप बैलेंस कर सकते हैं। अब देखते हैं अगली जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसको देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है CO3 2 नेगेटिव, कैल्शियम क्या होता है Ca2 पॉजिटिव, तो बनेगा CaCO3, और वाटर भी बन रहा है इसमें। अब वाटर बन रहा है, इसको जरा अगर हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो यहाँ 2 2 4 है, ये हो गया, ठीक। लेकिन दिक्कत आ गई, क्यों आ गई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहे, तो इसके लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो क्या अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस से देखते हैं, कैल्शियम यहाँ पर 2 एटम्स पार्ट ले रहे थे, यहाँ भी 2 एटम्स पार्ट ले रहे हैं। जो हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4 हो गए, 4, यहाँ भी 4 है, ठीक हो गया। यहाँ अब ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन के एटम्स देखते हैं 4, और यहाँ भी कितने हो गए, 4, 8 होने चाहिए, 3 2 6 2 8, बिल्कुल ठीक। तो केमिकल रिएक्शन हमारी पूरी तरीके से बैलेंस है। आप देख सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल होना चाहिए। इसके लिए आपको बार बार हिडन ट्रायल यूज करनी पड़ सकती है, जो आपने पहले प्रिडिक्ट किया था वो उससे मिटाना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। अगला है जिंक। जिंक जो होता है पीरियोडिक टेबल में 30 नंबर का एलिमेंट होता है, और ये होता है Zn2 पॉजिटिव हमेशा, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, या फिर 30 तक के अगर आपको एलिमेंट याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। AgNO3, NO3 क्या होता है, 1 नेगेटिव होता है। सिल्वर को किससे दिखाते हैं, Ag से, तो AgNO3 होता है यहाँ पर इस कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। अब AgNO3 आपस में रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ, और बना रहा है ZnNO3 का होल ट्वाइस। अब आप ये भी बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन किस टाइप की है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक, क्योंकि जिंक हायर रिएक्टिव एलिमेंट है। ZnNO3 का होल ट्वाइस बन रहा है, और Ag अलग से हमें मिल जाएगा। लेकिन अब केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ NO3 2 मोल है, यहाँ 1 है, ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब Ag कितना हो गया, यहाँ तो 2 हो गया, यहाँ लेकिन दिक्कत हो गई, हमारे पास एक ही एटम हमारे पास Ag का मिला, लेकिन हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन देनी है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब इससे आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पहचानना भी है, साथ ही साथ उनको बैलेंस भी करना है। आइए देखते हैं।